मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए, पिछले 1000 साल में भारत में किन वंशों ने राज करा है? राजाओं के नाम बताइए। आप बता दोगे तो काफी विस्तार के साथ बता दोगे। हम कहेंगे चलिए पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू करते हैं और 1947 तक आते हैं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा सब बता दोगे। अब मैं आपसे पूछूं, इस पूरे अंतराल में आम आदमी की दशा क्या रही है, ये बताना। और क्यों नहीं पता आपको? उस समय आम आदमी की क्या दशा थी, वो क्यों नहीं जानते? वो आम आदमी आप हो। लोग आपको इतिहास की किताबें देते हो, उनसे ये क्यों नहीं पूछते हो, लिखो इसमें, हाउ वाज द कॉमन मैन डूइंग एट दैट टाइम? महिलाओं की क्या स्थिति थी, जातिवाद कितना था, कम था, ज्यादा था, शिक्षा की संस्थाएं कितनी थी, पब्लिक हेल्थ कैसी थी, ये भी बताओ। ये सब क्यों नहीं पूछते? इतिहास सिर्फ और सिर्फ युद्धों और राजा महाराजाओं के किस्से कहानियां तक ही सीमित रहेगी। उसमें जो आम आदमी की जो सच्चाई है ना, उसके बारे में कोई चर्चा है नहीं। पर ऐसा नहीं है कि जो काम इतिहास ने नहीं किया है वो हमें जानने को मिल ही नहीं सकता है। जो काम इतिहास नहीं कर पाया वो काम किया है बखूबी साहित्य ने। साहित्य ने आम आदमी की जो स्थिति थी उस वक्त, जो हालात थे, जमीनी हकीकत थी, उसको बखूबी पेश किया है। एक लेखक अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और समाज के अलग अलग पहलुओं को सामने लेके आता है, और यही खूबसूरती है साहित्य की। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लेखक हुए मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने एक बात कही थी इतिहास और साहित्य को लेकर के। उन्होंने कहा, बड़ी मजेदार बात थी, कि इतिहास में सिर्फ दिनांक सच होती है, बाकी सब कुछ काल्पनिक हो सकता है, झूठ हो सकता है। और साहित्य में सिर्फ और सिर्फ दिनांक काल्पनिक होती है, बाकी सब कुछ सच हो सकता है। क्योंकि साहित्य हकीकत को पेश करता हुआ आया है हमेशा से। तो मैं अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करूं तो उनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है गोदान। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज मिलती है, गरीबी, जातिवाद, मजबूरी, भूख, कैसे बड़े जमींदार किसानों को चूसते थे, उनका शोषण करते थे, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। हर किसी को वो किताब पढ़नी चाहिए। और अगर हम ऐसे ही बात करें पुराने से पुराने साहित्य की, प्राचीन साहित्य की, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत, उसमें भी हम देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति की। अगर हम बात करें तो उसमें देखो सीता को, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता को बाद में डाउट के बेस पे जंगल में छुड़वा दिया, सीता को स्वयंवर, स्वयंवर असल में नहीं होता है, वो नीलामी होती है, धनुष तोड़ दो उससे शादी हो जाएगी। और अगर जातिवाद समझना है तो शंभू का वध किया राम ने, क्योंकि वो शूद्र था, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनुमति थी नहीं। वहीं अगर महाभारत को देखोगे तो एक स्त्री को 5 पांडवों ने बांट लिया जैसे मिठाई हो। इससे महिला की स्थिति समझ में आती है। शिक्षा की बात करें और जातिवाद की बात करें तो एकलव्य उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। शूद्र को शिक्षा की अनुमति नहीं थी और खुद ले लिया तो अंगूठा ले लिया उसके बाद में। इससे जातिवाद समझ में आता है, शिक्षा कैसी थी उस टाइम पे ये भी समझ में आता है। बात करें हिंदुस्तान की गरीबी की, तो हिंदुस्तान की गरीबी तो भैया प्राचीन रही है। ऐसा कोई समय नहीं था जहां पे हिंदुस्तान गरीब ना रहा हो। ये तो अपने आप में ढकोसला ही है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, बहुत अमीर था पहले। ऐसा कभी नहीं था, ये ढकोसला है। अगर अमीर था तो वो आज भी है, लेकिन वो अमीरी किसके पास है? कुछ लोगों के पास है ना। आम आदमी तो कल भी भुगत रहा था, आज भी भुगत रहा है। कोई सोने की चिड़िया नहीं था हिंदुस्तान। ये तो इतिहास बताता है कि देखो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था इतिहास में, इस राजा के पास इतनी संपत्ति थी। तो क्या करें इस बात का? आम आदमी की क्या स्थिति थी वो बताता साहित्य। और यही फर्क है साहित्य में और इतिहास में। साहित्य हकीकत पेश करता है और दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में साहित्य जैसी चीज की कोई वैल्यू नहीं हो पाई।